हेलो फ्रेंड्स, हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव कर रहे थे और जिसमें हमने रॉल्स थ्योरम, लैग्रांजेस थ्योरम, टेंजेंट्स, नॉर्मल्स, मोनोटोनिसिटी, कैसे फंक्शन को इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करना है वो हमने स्टडी कर लिया था। अभी हमारे पास लास्ट टॉपिक बचा है, दैट इज मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट्स। ठीक है, तो इसको स्टडी करते हैं। एक्चुअली हम समझते हैं मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट का मतलब जो क्राइटेरिया है वो क्या है। ठीक है, एक्चुअली हम मैक्सिमम मिनिमम में करते क्या है, हम फंक्शन की डोमेन के वो वाले पॉइंट्स उठाते हैं, ठीक है, जिन पे फंक्शन का जो ग्राफ है वो चेंज हो रहा हो फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड डायरेक्शन और फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, अगर ऐसे कोई पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं तो उन पे पक्का फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, अगर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है तो वो पक्का क्या होना चाहिए, जीरो। सपोज ये मेरे पास कोई ग्राफ है, वो अपवर्ड डायरेक्शन को जा रहा है, यहाँ इस पॉइंट पे जाके उसने डाउनवर्ड्स होना शुरू कर दिया है, तो इस वाले पॉइंट को स्टडी करेंगे हम। ठीक है, और यहाँ पे डाउनवर्ड्स जा रहा है तो यहाँ इस पॉइंट पे आके उसने अपवर्ड जाना शुरू कर दिया है। तो ऐसे पॉइंट्स को, डोमेन के ऐसे पॉइंट्स की स्टडी करेंगे हम जहां पे जो ग्राफ है वो चेंज होता रहता है फ्रॉम अपर टू डाउनवर्ड और डाउनवर्ड से अपर डायरेक्शन में। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट्स कैसे निकालते हैं। निकालेंगे कैसे वो बाद में देखते हैं, एक्चुअली मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट कैसे करेंगे। सपोज मैंने कोई ग्राफ ड्रॉ कर लिया, यहाँ पे ये मेरा कोई फंक्शन है एफ एक्स, एनी फंक्शन एफ एक्स। ये फंक्शन है, कोई एफ एक्स फंक्शन है, मैंने इस पे कोई भी ए पॉइंट और बी पॉइंट और सी पॉइंट ले लिया। ए पे यहाँ पे कोई फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ ए मिल रही है, बी पे एफ ऑफ बी मिल रही है यहाँ पे, ठीक है, सी पे एफ ऑफ सी मिल रही है मेरे को। ठीक है, तो इसमें अगर मैं ए की नेबरहुड में कोई भी पॉइंट उठाऊं, इसकी नेबरहुड में, मतलब इसकी नेबरहुड मैंने ले ली ए माइनस एच से ए प्लस एच, कोई भी पॉइंट हो सकता है। इसमें एच जो मैंने लिया है वो पॉजिटिव इंटीजर लिया है, स्मॉल पॉजिटिव इंटीजर, ए माइनस एच से ए प्लस एच, मतलब इस नेबरहुड में से अगर मैं किसी भी पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू देखती हूँ, सपोज इधर हम अगर फंक्शन की वैल्यू देखें ये वाली आएगी, इधर हम देखें ये वाली आएगी, तो चाहे इसमें से इसको माइनस कर लो, चाहे इसमें से इसको माइनस कर लो, अगर आप ऐसा डिफरेंस करते हो तो वो हमेशा क्या आएगा, अगर मैं ए में से इसको माइनस कर रही हूँ, मतलब छोटी वैल्यू से बड़ी माइनस कर रही हूँ तो नेगेटिव, छोटी में से बड़ी माइनस कर रही हूँ तो नेगेटिव। तो ए मिनिमम पॉइंट होगा अगर ऐसा बन रहा है। ठीक है, मैं लिख रही हूं ए अगर मिनिमम पॉइंट होगा, देखो ये लिखा हुआ ए इज मिनिमम पॉइंट ऑफ एफ एक्स। ठीक है, अगर उसके नेबरहुड में से चाहे ए माइनस एच चाहे ए प्लस एच, ए में से ए माइनस एच कर दो तो भी नेगेटिव आए, ए में से ए प्लस एच कर दो तो भी नेगेटिव पॉइंट मिले। ठीक है, हम नेक्स्ट बात करते हैं आगे बी पॉइंट की। ये मैंने कोई भी पॉइंट उठाया है बी, इस पे फंक्शन की वैल्यू ये वाली आ रही है, हाईएस्ट वैल्यू जो भी है हमारे पास एफ ऑफ बी। तो अगर मैं इसकी नेबरहुड में से कोई भी पॉइंट उठाती हूँ और उसके फंक्शन की वैल्यू चेक करती हूँ वो इससे छोटी है, मतलब इसमें से अगर इधर किसी भी पॉइंट को माइनस करूं मैं तो पॉजिटिव, इसमें से इधर किसी पॉइंट को माइनस करें हम तो पॉजिटिव, मतलब इसकी नेबरहुड की जो भी इमेज आएगी, ठीक है, उसको अगर मैं एफ ऑफ बी से माइनस करती हूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है, पॉजिटिव। तो उस पॉइंट को मैं क्या बोल दूंगी, मैक्सिमम पॉइंट। तो बी इज मैक्सिमम पॉइंट ऑफ एफ। अगर डी में से चाहे बी माइनस एच कर दो, बी में से चाहे बी प्लस एच कर दो, तो वो फंक्शन हमेशा, तो वैल्यू जो है वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज अगर कोई ऐसा पॉइंट मिले मुझे सी, इसकी कोई वैल्यू यहाँ पे होगी एफ ऑफ सी, अगर मैं इधर से कोई भी पॉइंट उठाती हूँ लेफ्ट साइड से, दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा C माइनस एच और इधर क्या होगा C प्लस एच। ठीक है, अगर C माइनस एच में से कोई भी पॉइंट उठाते हो और उसकी इमेज चेक करते हैं, C में से अगर इसको माइनस करोगे, ये वाली बड़ी और ये वाली छोटी, तो पॉजिटिव। अगर C में से C प्लस एच की कोई ना कोई इमेज को माइनस करोगे तो क्या आएगा, नेगेटिव। तो ऐसे पॉइंट को ना तो मैक्सिमम पॉइंट बोला जाएगा ना ही मिनिमम पॉइंट बोला जाएगा, मतलब उसकी अगर हम नेबरहुड उठाते हैं C माइनस एच से C प्लस एच, छोटी से छोटी नेबरहुड उठाते हैं, तो अगर उसमें भी साइन चेंज हो रहा हो तो वो वाला पॉइंट ना तो मैक्सिमम बनेगा ना ही मिनिमम बनेगा। C इज neither मैक्सिमम नॉर मिनिमम इफ C माइनस एच इज पॉजिटिव, C और C प्लस एच इज नेगेटिव। एक साइड ऑपोजिट साइन आ रहे हैं इन दोनों के, तो ये मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट नहीं बनेगा। आई होप ये समझ आ गया होगा।
तो कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है। अगर आपको कहीं पे एक्सट्रीम पॉइंट लिखा हुआ दिख गया तो इसका मतलब मैक्सिमम और मिनिमम की ही बात कर रहे हैं। तो मतलब ऐसा कुछ पक्का नहीं होता ये एक्सट्रीम पॉइंट मतलब मैक्सिमम ही होता है, ये मैक्सिमम भी हो सकते हैं और मिनिमम भी हो सकते हैं। मतलब एक्सट्रीम पॉइंट्स लिख दिया, अगर किसी फंक्शन के पास एक्सट्रीम पॉइंट्स है तो इसका मतलब या तो उसके पास मैक्सिमम बन रहा है या फिर उसके पास पक्का मिनिमम पॉइंट मिल रहा है। ठीक है, हाँ, तो अगर ऐसा भी हो सकता है कि किसी फंक्शन के पास मोर देन वन मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट हो सकते हैं। और मोनोटोनिक फंक्शन डू नॉट हैव एनी एक्सट्रीम पॉइंट, क्योंकि मोनोटोनिक फंक्शन या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग जाते हैं या फिर डिक्रीजिंग जाते हैं। ठीक है, तो अगर वो इंक्रीज करते जाते हैं तो अगर वो ऐसी शेप में होंगे, ऐसे ही बढ़ते जाएंगे या फिर डिक्रीज होते जाएंगे, तो उसकी नेबरहुड में से कुछ टर्म्स पॉजिटिव देंगी रिजल्ट और कुछ टर्म्स नेगेटिव देंगी। तो ऐसे पॉइंट्स के पास, ऐसे फंक्शंस के पास कोई भी एक्सट्रीम पॉइंट ना तो मैक्सिमम और ना ही मिनिमम पॉइंट होता है। ठीक है, तो एक्सट्रीम पॉइंट्स ओके। नेक्स्ट हम इसकी जो सफिशिएंट कंडीशन है, मतलब हमें क्या चेक करना है किसी क्वेश्चन में उसके पास मैक्सिमम या मिनिमम है। अगर आपको स्टेटमेंट में दे दिया x इक्वल्स टू a इज फंक्शंस एक्सट्रीम पॉइंट, अगर कुछ ऐसा लिखा हुआ मिल गया आपको कि ये वाला पॉइंट जो है वो फंक्शन के एक्सट्रीम पॉइंट है, तो ये डेफिनेट होना चाहिए, जैसे इसकी बात हमने इंट्रो में की थी कि मैक्सिमम और मिनिमम ऐसा क्या होता है, वो ग्राफ, वो वाले पॉइंट्स देखने होते हैं हमें जो ग्राफ को अपवर्ड से डाउनवर्ड चेंज कर रहे हो और डाउनवर्ड से अपवर्ड चेंज कर रहे हो। और ऐसे पॉइंट्स पे फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, पक्का जीरो। अगर उन्होंने दे दिया x इक्वल्स टू a, हमारे पास फंक्शन का एक्सट्रीम पॉइंट बन रहा है, तो फंक्शन का डेरिवेटिव a पे पक्का क्या होना चाहिए, जीरो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये भी दे दिया फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू एट a कितनी होगी, ये कितनी नहीं, मतलब सपोज fx कुछ भी दे दिया हमें, कोई भी फंक्शन हैज मैक्सिमम एट, और ऑप्शन में दे दिया 2, b इज 3, एनी, ठीक है, c इज 1, d इज नन ऑफ दी, कुछ भी, तो फंक्शन का डेरिवेटिव निकालो, उनमें से इनको पुट करके देखो, जिस पे भी उसका डेरिवेटिव जीरो आ रहा है तो वो पक्का मैक्सिमम या मिनिमम देगा ही देगा। ठीक है, अगर ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, सिर्फ एक ही ऑप्शन बची, तो आपको मैक्सिमम या मिनिमम निकालने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली वैसे ही टिक कर सकते हो। अगर एक से ज्यादा पे जीरो बन रहा है उसका डेरिवेटिव, तो हमें मेथड के अकॉर्डिंगली निकालना पड़ेगा। ठीक है, अभी जैसे हमने किया, अगर x इक्वल्स टू a इज एक्सट्रीम पॉइंट है ऑफ f का, तो डेफिनेटली फंक्शन का डेरिवेटिव इस पॉइंट पे क्या बनेगा, जीरो। अगर आपको कहीं पे मिल गया f डैश a इज नॉन जीरो, अगर किसी पॉइंट पे किसी फंक्शन का डेरिवेटिव नॉन जीरो आ रहा है, तो वो पक्का a इज नॉट एन एक्सट्रीम पॉइंट, तो a कभी भी उसका एक्सट्रीम पॉइंट नहीं होगा। ठीक है, हाँ, अगर कुछ ऐसा दे दिया कि फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो आ रहा है, तो ये वाली कंडीशन कभी होल्ड नहीं होती कि x इक्वल्स टू a इज एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ f। अगर एक्सट्रीम पॉइंट है तभी हम डेरिवेटिव जीरो होने की बात बोल सकते हैं, ये कन्वर्स ट्रू नहीं होता। ये बाय चांस हो भी सकता है, बट डायरेक्टली अगर हम जनरली बोले तो ये वाला कन्वर्स ट्रू नहीं होता। ठीक है, एक्सट्रीम पॉइंट है तो डेरिवेटिव पक्का जीरो होगा। अगर डेरिवेटिव जीरो हो रहा है तो कुछ नहीं बोल सकते वो वाला पॉइंट क्या हो रहा है, हमें पास एक्सट्रीम पॉइंट बनेगा या नहीं बनेगा। अगर डेरिवेटिव नॉन जीरो है तो वो पक्का बोल सकते हैं कि ए कभी भी एक्सट्रीम पॉइंट नहीं बनेगा। ठीक है, तो चेक कैसे करेंगे, अगर तो डेरिवेटिव से हो गया ठीक है, अगर एक से ज्यादा पॉइंट्स पे डेरिवेटिव जीरो हो रहा है, तो अगर उन्होंने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू में से कोई एक पूछी हुई है तो कैसे चेक करेंगे। सबसे पहले तो हम फंक्शन का डेरिवेटिव चेक कर लेंगे, इक्वल्स टू जीरो रख लेंगे, जो भी पॉइंट्स मिलेंगे उनको डबल डेरिवेटिव में पुट करके देख लेंगे। ठीक है, अगर तो डबल डेरिवेटिव मेरा पॉजिटिव आया उन पॉइंट्स पे तो मिनिमम, अगर डबल डेरिवेटिव मेरा नेगेटिव आया तो क्या मिलेगा मुझे, मैक्सिमम वैल्यू। सबसे पहले फंक्शन का डेरिवेटिव निकालो, क्योंकि जो भी मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट बनेगा, एक्सट्रीम पॉइंट बनेगा, तो उसका डेरिवेटिव तो पक्का जीरो होना चाहिए। तो हमने फंक्शन के डेरिवेटिव के वो वाले सारे पॉइंट्स निकाल लेने हैं जो जीरो बना रहे हैं, मतलब फंक्शन के डेरिवेटिव इक्वल्स टू जीरो रख के हम सॉल्व कर लेंगे। तो उसका डबल डेरिवेटिव निकालेंगे। अगर पॉइंट को डालने पे, जो इसमें से निकले हैं पॉइंट्स, उनको डालने पे अगर ये पॉजिटिव दे रहा है तो मिनिमम, अगर ये नेगेटिव दे रहा है तो मैक्सिमम वैल्यू होगी। ठीक है,
हाँ, अगर कुछ ऐसा मिल गया, ये पॉजिटिव एफ डैश एक्स वो भी 0, एफ डबल वो भी 0, एफ ट्रिपल निकाला वो भी 0, तो ऐसे फंक्शंस के पास ना तो मैक्सिमम होता है ना ही मिनिमम होता है, तो इनको बोल देते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, अगर किसी पॉइंट पे उसका फर्स्ट डेरिवेटिव भी 0 हो रहा है, सेकेंड डेरिवेटिव भी 0 हो रहा है, थर्ड डेरिवेटिव भी 0 हो रहा है, ठीक है, तो ऐसे पॉइंट्स को क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, ना तो मैक्सिमम होगा ना ही मिनिमम होगा। नेक्स्ट हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं। अगर फंक्शन हमारे पास कंटिन्यूस गिवन हो तो बिटवीन टू इक्वल पॉइंट्स देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट। क्योंकि ग्राफ जो होता है कंटिन्यूस फंक्शन का वो टूटा हुआ नहीं होता। अगर कहीं पे अगर ये वाला कोई पॉइंट लिया है और ये वाला कोई पॉइंट अगर दोनों आपस में इक्वल आ रहे हैं, अगर दोनों आपस में इक्वल आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो ये डाउनवर्ड जाके फिर अपवर्ड को हुआ या फिर अपवर्ड जाके डाउनवर्ड को हुआ होगा। ठीक है, ये ऐसा भी हो सकता है एटलीस्ट वन लिखा हुआ यहाँ पे, मतलब एक से ज्यादा भी पॉइंट्स एग्जिस्ट कर सकते हैं ऐसे। हेयर इज मैक्सिमम, हेयर इज मिनिमम पॉइंट, और इस पॉइंट पे वैल्यू हमारे पास सेम होगी। ठीक है, ये कंटिन्यूअस फंक्शन के केस में ही ट्रू है, मतलब दो इक्वल पॉइंट्स के बीच में एटलीस्ट वन तो मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट मिलेगा ही मिलेगा। सेकेंड इज मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉइंट्स अकर्स ऑल्टरनेटिवली। ठीक है, अगर मेरे पास सपोज फंक्शन का डेरिवेटिव 0 बन रहा है, मेरे पास किसी फंक्शन का डेरिवेटिव अगर 0 बन रहा है, सपोज वो -1 0 एंड 1 पे बन रहा है 0 उसका डेरिवेटिव, अगर मेरे पास मैंने चेक किया कि 0 पे मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, मुझे मैंने चेक कर लिया 0 पे मुझे मैक्सिमम मिल रही है, तो डेफिनेटली इससे पहले जो -1 है उस पे मुझे मिनिमम वैल्यू मिलेगी और इसके बाद भी मुझे क्या मिलेगी, मिनिमम, क्योंकि मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम इससे नेक्स्ट जो भी पॉइंट होगा उस पे मैक्सिमम मिलेगी। तो हमें जो मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट्स मिलते हैं वो ऑल्टरनेटिवली होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हेन एक्स पासेस थ्रू अ मैक्सिमम पॉइंट, अगर कोई भी पॉइंट एक्स लिया मैंने, ठीक है, अगर वो मैक्सिमम पॉइंट से पास कर रहा है, देन साइन ऑफ डेरिवेटिव चेंजेस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, एंड व्हेन एक्स पासेस थ्रू मिनिमम पॉइंट देन साइन ऑफ इट्स डेरिवेटिव चेंजेस फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, मैक्सिमम पॉइंट चाहिए था मुझे, अगर मैक्सिमम पॉइंट से पास कर रहा है तो मैक्सिमम पॉइंट डबल डेरिवेटिव नेगेटिव होता है, तो डबल डेरिवेटिव नेगेटिव तक ही मुझे जाना है, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव वेरी करेगा। और अगर मिनिमम पॉइंट की बात करें तो डबल डेरिवेटिव उसमें पॉजिटिव होता है, तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव में जाएगा। ठीक है, अगर कोई भी पॉइंट मिनिमम पॉइंट से पास हो रहा है तो उसके डेरिवेटिव का साइन चेंज होगा फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। अगर कोई पॉइंट मैक्सिमम पॉइंट से पास कर रहा है तो उसके डेरिवेटिव का साइन चेंज होगा पॉजिटिव से नेगेटिव। ये रिजल्ट है, ये सीधे भी पूछे जा सकते हैं। तो नेक्स्ट हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। First question is, here is function fx x square minus 2x plus 1 has maximum at, किस पॉइंट पे इसको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, ये पूछा है। जिस भी पॉइंट पे मिलेगी उस पॉइंट पे इसका डेरिवेटिव 0 होना चाहिए, मुझे मैक्सिमम निकालने की जरूरत ही नहीं है। हम इसका डेरिवेटिव निकालते हैं f डैश x विच इज 2x माइनस 2। ये किस पे पॉइंट पे 0 हो रहा है, 1 पे, डायरेक्टली पता मुझे ये 1 पे 0 हो रहा है, तो ना तो ये 2 पे 0, ना 3 पे 0, ना 4 पे 0, तो आंसर इज बी। ठीक है, नेक्स्ट इज x बाई बी यानी 2 वेरिएबल्स एंड x इज पॉजिटिव, एक्स वाई इक्वल्स टू 1, ये हमें कोई कर्व दी हुई है। मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है मुझे इसकी, x प्लस वाई की। अगर इसकी मुझे मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मुझे दो कर्व्स दे दी, एक x प्लस वाई और एक्स वाई इक्वल्स टू 1। ठीक है, बट मिनिमम वैल्यू इसकी फाइंड आउट करनी है तो मैं यहां से y की वैल्यू निकाल के इसमें डाल सकती हूँ, तो क्या बनेगी x प्लस 1 बाय एक्स, ये मेरे पास कुछ फंक्शन बन गया 10। ठीक है, तो अब इसकी मिनिमम वैल्यू चेक करनी है तो हम इजीली चेक कर सकते हैं, इसका डेरिवेटिव निकालो। x का डेरिवेटिव इज 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 रख लेंगे डेरिवेटिव को, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। कौन से पॉइंट है जिन पे इसका डेरिवेटिव 0 हो रहा है, 1 है और -1 है, मेरे पास सिर्फ 2 पॉइंट है। ठीक है, अभी इसका डबल डेरिवेटिव निकाल दो, जिस पॉइंट पे इसका, अगर डबल डेरिवेटिव 1 पे चेक कर लो, डबल डेरिवेटिव -1 पे चेक कर लो, जिस पॉइंट पे भी हमें इसका डेरिवेटिव मिनिमम चाहिए, पॉजिटिव मिल गया मुझे, जिस भी पॉइंट पे मुझे इसका डेरिवेटिव पॉजिटिव मिल गया उस पॉइंट पे ही हमें यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर उन्होंने बोला होता मिनिमम वैल्यू किस पॉइंट पे आ रही है
तो हमारा क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया था, आगे चेक करने की जरूरत नहीं थी, बिकॉज 1 और -1 दो ही ऐसे पॉइंट है जिन पे डेरिवेटिव 0 हो रहा है। तो 1 है, 2, 3, 4 तो ऑप्शन में नहीं आने चाहिए, क्योंकि 1 और -1 पे ही पॉइंट 0 बनेगा। अभी क्या है, मिनिमम वैल्यू क्या होगी इस फंक्शन की, तो वो हम ऐसे चेक कर लेंगे। पहले 1 को डाल के देख लेंगे पॉजिटिव या नेगेटिव कैसे दे रहा होगा, -1 को डाल लेंगे पॉजिटिव नेगेटिव, तो जो भी वैल्यू होगी उसको इस फंक्शन में डाल देंगे हम, तो उसकी वैल्यू मिल जाएगी मुझे। ठीक है, नेक्स्ट इज फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द फंक्शन एफ एक्स के एक्स स्क्वायर प्लस 2k² माइनस 81/2 इंटू एक्स माइनस 12 इज मैक्सिमम। इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है मुझे एट x इक्वल टू 9/4 पे। तो k की वैल्यू फाइंड आउट करने को बोला हुआ है। अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू इस पॉइंट पे मिल रही है तो पक्का इसका डेरिवेटिव, जब मैं ये वाला पॉइंट डालूंगी तो 0 बनेगा। इसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे, उसमें इस x को ये वाला पॉइंट डाल देंगे, उसको इक्वल टू 0 रख लेंगे, तो हमारी k की वैल्यू आ जाएगी वहां से। ठीक है, मतलब अगर मैक्सिमम या मिनिमम मिल रहा है तो ये वाली ट्रिक बहुत ज्यादा यूज हो रही है कि उसका डेरिवेटिव उस पॉइंट पे 0 बनेगा, तो कुछ भी निकालने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहे हैं ये हाईएस्ट पॉइंट फाइंड आउट करना है ऑन द कर्व दिस। हाईएस्ट पॉइंट मतलब मैक्सिमम पॉइंट। ठीक है, मुझे मैक्सिमम पॉइंट फाइंड आउट करना है इस कर्व का, कौन सा होगा। ठीक है, अगर मैक्सिमम पॉइंट इस कर्व पे होगा तो पक्का इस कर्व पे लाई भी तो करेगा। पॉइंट डाल के देख लेते हैं कौन सा पॉइंट इस कर्व पे लाई कर रहा है। ठीक है, तो x को 1 डालो, y को 1/e डालो। x को 1 डाला और ये -1, और y क्या है हमारा 1/e, ये इक्वल आ गया, ये तो ट्रू हो रहा है। इसको चेक अभी मैं टिक नहीं कर सकती बिकॉज मुझे बाकी के ऑप्शन भी चेक करनी पड़ेगी। अगर 1 डाला था तो मुझे 1/e मिला था, 1 बार डालने पे e तो नहीं मिला था, बिल्कुल गलत। अगर e डालें e⁻⁴, ये तो ऐसा बनेगा, ये तो बन कभी नहीं आएगा। अगर 1/e डालें ये ऐसा बनेगा, ये भी कभी भी 1 नहीं आएगा। तो सिर्फ मेरे पास एक ही पॉइंट बचा है जो इस कर्व पे लाई करता है, बाकी का कुछ चेक करने की मुझे जरूरत ही नहीं है। अगर ये वाला पॉइंट इस कर्व पे लाई करेगा तो हम हाईएस्ट पॉइंट ढूंढ सकते हैं, मतलब यही वाला पॉइंट होगा जो हाईएस्ट पॉइंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास कुछ रिजल्ट्स होते हैं मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। ऐसे क्वेश्चंस बहुत देखे हैं मैंने। a sin थीटा प्लस b cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो ये वैल्यू होती है साइन का जो भी कोफिशिएंट होगा और कॉस का जो भी कोफिशिएंट होगा, a और b लिए तो a² प्लस b² का स्क्वायर रूट होता है, ये मैक्सिमम होती है। और मिनिमम के लिए हम क्या करते हैं, नेगेटिव लगा देते हैं सेम वैल्यू के आगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हमारे पास कुछ क्वेश्चन में ऐसा दिया हो a sin² थीटा प्लस b cos² थीटा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमेशा a और b की मैक्सिमम वैल्यू ही देखनी है मुझे, मैक्सिमम ऑफ a एंड b। एंड अगर इसकी मिनिमम वैल्यू पूछा हुआ तो a और b में से जो भी छोटा होगा वो इसकी मिनिमम वैल्यू होगी। ठीक है, इससे बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। तो हमने किया था इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर रूट 9 प्लस 16 इज 25, दैट मीन्स 5। ये तो मैक्सिमम मिल गई। अगर मिनिमम भी पूछा होता तो क्या हो जाती, -5 मिनिमम हो जाती और ये मैक्सिमम बन जाती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। ऐसे फंक्शन को देख के भी घबराना नहीं है, ये सेम इसी मेथड से ही होगा। इसको कैसे करेंगे हम, मुझे लिखा हुआ 3 cos थीटा प्लस 3 cos थीटा प्लस π/3 लिखा हुआ उन्होंने, तो cos a प्लस b का फॉर्मूला लगा सकते हैं यहाँ पे। वो क्या होता है, cos a cos b माइनस साइन a साइन b, और प्लस 3 था वो कांस्टेंट को एज इट इज लेके चलेंगे। ठीक है, तो ये क्या बन गया, 3 cos थीटा प्लस 3 cos थीटा। cos π/3 की वैल्यू कितनी होगी, 1/2, दैट मीन्स 3/2। हियर इज माइनस साइन थीटा 3 और साइन π/3 पे साइन 60, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 और प्लस 3 एज इट इज। तो देखो ये भी कॉस है ये भी कॉस है, तो इसका हो जाएगा 3 2 6 प्लस 3 इज 9, 9 cos थीटा बाई 2 माइनस 3 साइन थीटा प्लस 3 डन। तो इसके लिए मुझे फॉर्मूला पता है कॉस और साइन के लिए, क्या होता है 9/2 का स्क्वायर प्लस 3 बाई के 2 का स्क्वायर रूट प्लस 3 जो था वो एज इट इज चलेगा। ये क्या बन जाएगा 81/4 प्लस 9 इंटू 3/4 प्लस 3।
एक्चुअली स्टेटमेंट पे यहाँ पे 5 था, हियर इज 5, तो मैंने बाय मिस्टेक यहाँ पे 3 कर लिया। अगर 3 करके चलते हैं तो इसको सॉल्व करके हमारे पास ये वाला आंसर आता है, बट ये ऑप्शन में अभी नहीं आ रहा बिकॉज हियर इज 5। ठीक है, अगर हम 5 लेके देखते हैं तो यहाँ पे 5 होगा, 5 होगा, 10 इंटू 13 हो जाएगा, 13 का स्क्वायर हो जाएगा, हियर इज 169। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास 169 प्लस 27 बाय 4। तो 169 प्लस 27 इज 196 बाय 4 प्लस 3, 196 इज 14 बाय 2 प्लस 3, 7 प्लस 3 इज 10। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा एंड हियर इज बी ऑप्शन 10। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस भी हो जाएंगे, इजीली हो जाएंगे। ओके, थैंक यू।